रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। ईमान वाले अहले ईमान जो लोग हैं उनकी सिफ़ात में से एक सिफ़त ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करते हैं। हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ में रवायत आती है, हर रोज़ जब सुबह होती है तो दो फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं। एक फरिश्ता दुआ करता है, दूसरा उसकी दुआ पे आमीन कहता है। अल्लाहुम्मा आते मुनफ़िक़ा, या अल्लाह जिसने तेरे रास्ते में ख़र्च किया उसके माल को बढ़ा दे, उसको माल दे दे। और दूसरा फरिश्ता कहता है आमीन। फिर उसके साथ आने वाला फरिश्ता वो बद्दुआ करता है कि या अल्लाह अल्लाहुम्मा अहलिक, या अल्लाह उसका माल बर्बाद कर दे जिसने अपने पास रोक कर रखा। दूसरा फरिश्ता कहता है आमीन। माल खर्च करने वाले के लिए फरिश्ता दुआ कर रहा है और माल रोकने वाले के लिए फरिश्ता बद्दुआ कर रहा है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है। जो बंदा सदका करने का आदी होता है अल्लाह पाक उससे वबाएं टालते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा सदक़े का ये है कि अल्लाह हादसाती मौत से बचाते हैं। इसलिए हमें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये किसी मस्जिद के बक्से में डाल लें, किसी गरीब को दे दें, किसी यतीम बच्चे को दे दें। वक्तन फ़वक्तन मैं अपनी तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से सदका करता रहूं, इससे आने वाली वबाएं टल जाएंगी। हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। तो गोया कोई बंदा बीमार है तो इस नियत से कि या अल्लाह मैं ये सदका कर रहा हूँ, इसकी बरकत से मेरे बेटे को, मेरी बीवी को, मुझे, मेरे वालिद को, मेरी वालदा को या अल्लाह सेहत अता फरमा। तो बंदा ऐसे भी कर सकता है। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने ज़मानत की कसम उठाई कि मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि जो सदका करेगा उसका माल बढ़ेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने रास्ते में दीन की जगहों पे अपना माल खर्च करने के अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए।